राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य ही श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में हमने सुना किस तरह से बलराम जी और श्री कृष्ण ने मिलकर धेनुकासुर और उनके सभी भाई बंधुओं का उद्धार किया। और हमने यह भी सुना जब सभी ग्वाल बाल यमुना जी का दूषित जल पीकर प्राणहीन हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें दोबारा से नया जीवन दिया। तो चलिए आज के एपिसोड में प्रवेश करते हैं। आज परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से यह पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे श्री कृष्ण भगवान की वह लीला बताइए जब उन्होंने यमुना जी के दूषित जल को दोबारा से शुद्ध बना दिया। और यहाँ सुखदेव जी महाराज जी कहना शुरू करते हैं, हे परीक्षित, यमुना नदी के भीतर एक कालिया का बहुत ही गहरा कुंड है जिसमें वह निवास करता है। उस कुंड में से विष की गर्मियों के कारण वह नित्य ही उफाने मारता रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार किया कि जिस यमुना में मैं नित्य विहार करता हूँ उसका जल पूरी तरह से अशुद्ध हो चुका है, मुझे कालिया नाग को यहाँ से निकालकर कहीं और भेजना होगा। ऐसा विचार करते ही वह नदी के पास ही एक कदम का वृक्ष था, वह उस पर चढ़ गए और वहाँ उन्होंने अपनी कमर का फेंटा बांध लिया। कुछ ही समय में वह ताल ठोककर उस कुंड में कूद पड़े। जैसे भगवान श्री कृष्ण उस कुंड में कूदे, वह उसमें कूदकर जल क्रीड़ा करने लगे। जैसे मतवाला हाथी पानी में क्रीड़ा कर रहा होता है, वैसे ही वह जल के साथ खेलने लगे। जब काली नाग ने वह पानी से खेलने की ध्वनि सुनी, तब वह उस तरफ गया और वहां पहुंचकर उसने देखा बड़ा ही सुंदर बालक जो श्याम रंग का है, वह वहां पर पानी के साथ खेल रहा है, जिसके बाल बड़े घुंघराले हैं, जिसकी तरफ से नजर हटाने का मन ही नहीं करता, जिसके वक्षस्थल पे सुनहरी रेखा है। जब उसने उस बालक को खेलते हुए देखा, तब उसे बहुत क्रोध आ गया और वह जहर की फुकारें मारता हुआ उस बालक की ओर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर काली नाग ने उन्हें मर्म स्थानों पर डस लिया और उसे अपने नागपाश में बांध लिया। जब सभी ग्वाल बालों ने यह दृश्य देखा कि भगवान श्री कृष्ण को कालिया ने अपने नागपाश में बांध लिया है, तब वह सब देखकर वहां पर मूर्छित होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके तो तन मन धन श्री कृष्ण ही थे और उन्होंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को ही न्यौछावर कर रखा था। जब काले नाग ने भगवान श्री कृष्ण को अपने नागपाश में बांध लिया, तब आकाश में तथा इस प्रकृति में नित्य ही खूब सारे अपशगुन होने शुरू हो गए। जब ये अपशगुन व्रजवासियों ने देखने शुरू करे, तब उनके मन में बहुत तरह तरह के विचार आने शुरू हो गए। तब नंद बाबा के मन में यह विचार आया कि आज तो श्री कृष्ण के साथ गाय चराने के लिए बलराम जी भी नहीं गए हैं। तब खूब सारे विचार उनके मन में आने लगे, यहाँ तक कि यह विचार भी नंद बाबा के मन में आ गया कि कहीं भगवान श्री कृष्ण की आज मृत्यु ही ना हो जाए। यह सब सोचकर यशोदा मैया और नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए। सभी गोप गोपी स्त्री पुरुष बच्चे सभी यह बात सुनकर बहुत चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपना तन मन धन श्री कृष्ण को ही हवाले कर रखा था। यह सब खबर सुनकर सभी ब्रजवासी नंद बाबा और यशोदा को अपने साथ लेकर यमुना नदी के तट पर पहुंच गए, जहां पर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपने नागपाश में बांधा हुआ था। सभी ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण को खोजने में बिल्कुल भी देरी ना हुई, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह को देखते हुए आगे चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कमल, जो, ध्वजा, अंकुश, इस तरह के खूब सारे चिन्ह विद्यमान हैं और गायों के चिन्ह के साथ साथ उनके चिन्ह का पीछा करते हुए वह यमुना नदी तक पहुंच गए। जब वहां उन्होंने श्री कृष्ण को नागपाश में बंधा हुआ देखा, तब वह सब मूर्छित होने शुरू हो गए। यहाँ जब बलराम जी ने पूरे ब्रज को, यशोदा मैया और नंद बाबा को इस तरह से चिंतित देखा, तब वह थोड़ा सा मुस्कुराए, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। तब फिर भी लीला करने के लिए उन्होंने नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासियों को खूब समझाया। यशोदा मैया और नंद बाबा जो दुखी होकर कालिया की ओर दौड़ने लगे थे, तब बलराम जी ने उन्हें रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि सभी ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा मैया, इनका प्राण आधार तो मैं ही हूँ और यह सब बहुत दुखी हो रहे हैं, तब उन्होंने एक ही घड़ी में अपने आप को उस नागपाश से छुड़ा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना अधिक बढ़ाया कि कालिया नाग उस वेग को सहन न कर सका और उसने श्री कृष्ण को अपने नागपाश से छोड़ दिया। जब काले नाग ने श्री कृष्ण को छोड़ दिया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने काले नाग के फनों पर खूब सारा वार करना शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि काले नाग के सर पर लाल मणियां लगी हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण काले नाग के फनों पर चढ़ गए हैं, तब वह लाल मणियों का रंग भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर बहुत अधिक शोभा दे रहा है। इससे भगवान श्री कृष्ण और भी अधिक सुंदर लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नृत्य कला में पूरी तरह से प्रवीण है। जब वह काले नाग के फनों पर चढ़ गए, वहां पर उन्होंने उनके फनों पर खड़े होकर तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को
काले नाग के फनों पर तांडव करता देखकर आकाश में सिद्ध, चारण, देवता सभी लोग खूब सारे बाजे लेकर वहीं पर प्रकट हो गए और उन्होंने ढोल मंजीरे बजाना शुरू कर दिया। यहाँ कालिया नाग जो भी अपना फन उठाता है, भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों से उसके फनों को उसी समय दबा देते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर खूब वार करते हुए उसके एक एक फन के बल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और इसी बीच में काले नाग को बीच बीच में मूर्छा आनी शुरू हो गई। जैसे ही वह चेतना में आता, वह फिर दोबारा से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जहर छोड़ना शुरू करता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर उसके फनों को दबा देते। इसी बीच में कुछ समय पश्चात उसके फनों से खून निकलना शुरू हो गया। जब काले नाग का वह खून भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ रहा है, तब उनकी शोभा ऐसे हो रही है जैसे भगवान श्री कृष्ण के गले में किसी ने लाल फूलों की माला डाल दी हो। और इस बीच जब काला नाग पूरी तरह से बलहीन हो गया, तब उसे कुछ ही समय में भगवान नारायण की सुधि आ गई और वह भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगा। और इसी बीच काले नाग की पत्नियों ने अपने बच्चों को श्री कृष्ण के आगे कर दिया और खुद भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गई। और वे भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हमारे पति को क्षमा कर दीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। और अपनी स्तुति में वे भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कह रहे हैं कि आप तो हर जीव की आत्मा हैं, आप ही वासुदेव हैं, आप ही सदर्शन हैं, हम सब आपकी शरण लेती हैं, कृपा करके हमारे पति को माफ़ कर दीजिए। जिस तरह से प्रजा यदि कोई गलती भी करे तो राजा उनकी सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, इसलिए हमारे पति से जो भी गुनाह हुआ है हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हैं। नाग पत्नियां ऐसा भी कहती हैं कि हमारे पति ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा जरूर पुण्य किया होगा, कोई ऐसा कार्य जरूर किया होगा जिस कारण आपके चरणों की धूलि उन्हें इस जन्म में प्राप्त हो रही है। आपकी चरण धूलि को पाने के लिए कितने ही ब्रह्म, कितने सन्यासी कितने सालों से तप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह धूलि प्राप्त नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी आपकी चरण धूलि पाने के लिए कुछ सालों तक तपस्या करनी पड़ी थी और वह चरण धूलि हमारे पति को प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में इन्होंने जरूरी कोई पुण्य किया होगा। इसलिए हे श्री कृष्ण, हमारे पति को माफ कर दीजिए। नाग पत्नियों की क्षमा याचना और स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने काले नाग को छोड़ दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ने के बाद कुछ समय पश्चात काले नाग को सांस आनी शुरू हुई और दोबारा से वह बड़ी गंभीर वाणी में भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु, यह पूरा संसार आप ही का बनाया हुआ है। हम सर्प हमेशा से दुष्टी होते हैं और हमेशा अपने अंदर बदले की भावना रखते हैं। और वह आगे कहता है कि हे प्रभु, यह सारा जगत, सारी योनियां आप ही के द्वारा बनाई हुई हैं और सर्प भी उसी योनि का हिस्सा है। हम शुरू से ही बड़े दुष्ट स्वभाव के होते हैं। जीव के लिए अपना स्वभाव बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब यदि आप मुझे दंड देना चाहें या मुझ पर कृपा करना चाहें, यह सब मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्प, तू अपने पत्नियों, अपने बच्चों और सभी भाई बंधुओं को लेकर यहाँ से रमणक दिख चले जाओ। वहां तुम्हें गरुड़ भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे शरीर पर अंकित हो गए हैं। अब वह तुम्हें नहीं खाएगा। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण का काले नाग को यमुना छोड़ के जाने का यह आदेश जो भी व्यक्ति दिन में 2 बार सुनेगा, उसे सर्पों से कभी भी कोई भय नहीं होगा। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात कही है, जो भी व्यक्ति कालियादय में स्नान करता है और पूरे दिन मेरा नाम लेते हुए मेरा व्रत रखता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से कालिया नाग और नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की खूब तरह से पूजा की है और उसके पश्चात उनकी परिक्रमा करके और उनसे आज्ञा लेकर वह रमणक द्वीप की ओर निकल गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यहाँ सुखदेव जी महाराज एक और बात कहते हैं कि कालिया नाग के यमुना के छोड़ के जाने के बाद यमुना का जल केवल शुद्ध ही नहीं हुआ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उस जल को अमृत बना दिया है। बोलो राधे राधे। आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।